गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में चार यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके पास में आज 5वीं यूनिट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जैव अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब आपके पास में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों या संकुलों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्वों, यौगिकों या संकुलों का अध्ययन किया जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे शरीर में या दैनिक जीवन में कौन कौन से तत्व हमारे लिए उपयोगी हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, हमारे दैनिक जीवन का क्या महत्व है, उनके आधार पे इनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्व हमारे पास में आवश्यक होते हैं, यानी वे तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं यानी कि वे तत्व आवश्यक तत्व, यानी वे तत्व जो हमारे जैविक तंत्र के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अति आवश्यक तत्व। ठीक है, आवश्यक तत्वों में आपके पास में टोटल इनकी संख्या होती है 27। ठीक है, टोटल के पास में 27 होते हैं जो हमारे जैविक तंत्र के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन 27 में से 11 तत्व हैं, इन 27 में से 11 तत्व अति आवश्यक तत्व कहलाते हैं। अति आवश्यक तत्व कहलाते हैं। इनकी हमारे शरीर में बहुत अधिक उपयोगिता होती है। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कोबाल्ट है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, यानी कि आपके पास में आवश्यक तत्व वे तत्व जिनका जैविक तंत्र में जैविक महत्व में बहुत महत्व होता है, यानी बहुत उपयोगी होते हैं, वो आवश्यक तत्व कहलाते हैं। आवश्यक तत्वों की टोटल संख्या आपके पास में कितनी होती है? 27 होती है। 27 में से 11 तत्व आपके पास में क्या होते हैं? अति आवश्यक तत्व होते हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कोबाल्ट है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये तत्व दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, फास्फोरस तत्व को छोड़कर जो तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जिन तत्वों की मानव जीवन में अधिक उपयोगिता होती है वे तत्व क्या होते हैं? समुद्री जल में भी अधिक पाए जाते हैं, ओनली फास्फोरस को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इनके सारणी के रूप में देखें, इनको हम एक सारणी बना के और फिर इनका अध्ययन करें। आपके पास में आवश्यक तत्व और प्रतिशत मात्रा। इनमें आपके पास में कौन कौन से आवश्यक होंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, फास्फोरस, क्लोरीन,
पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम और आपके पास में अदर। ठीक है, यानी ये आपके पास में 11 तत्व आपके पास में क्या है, आवश्यक तत्व हैं, अति आवश्यक तत्व हैं। इनकी परसेंट की बात करें तो आपके पास में 63% होता है, ये 25.5% होता है, 9.5, 1.4, 0.31, 0.22 और क्लोरीन है वो होता है 0.03, 0.06 और 0.05, 0.01, 0.01 और अनादर आपके पास में 0.1 से अधिक। यानी कि आपके पास में ये 11 तत्व हैं, वो आवश्यक तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, अनदर। इसके अलावा आपके पास में समुद्री जल में इनका संगठन, ये आपके पास में अति आवश्यक तत्व हैं। अति आवश्यक तत्व जो 11 तत्व हैं, समुद्री जल का संगठन, वही आपके पास में तत्व और आपके पास में प्रतिशत मात्रा। इसमें आपके पास में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन और अदर। ये आपके पास में 66%, 33%, 0.33%, 0.28, 0.033%, 0.017%, कैल्शियम है वो 0.006%, 0.006%, 0.014%, 0.005% और 0.1% से ग्रेटर। ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। समुद्री जल में आपके पास में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन, ब्रोमीन। 66% उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, 33% ऑक्सीजन होता है, 0.33% क्लोरीन है, 0.28 सोडियम है, 0.033 आपके पास में मैग्नीशियम है, 0.017 सल्फर है, 0.06 कैल्शियम है, 0.06 आपके पास में पोटेशियम है और कार्बन 0.00414, ब्रोमियम 0.005 है। ऐसे आपके पास में पृथ्वी तल का संगठन, पृथ्वी तल का संगठन, पृथ्वी तल का संगठन। तत्व और वही आपके पास में प्रतिशत मात्रा। पृथ्वी तल पर आपके पास में कौन सा तत्व कितनी परसेंट मात्रा में होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, Fe, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन और अदर या सोडियम।
इनकी मात्रा आपके पास में ऑक्सीजन है ये 46.6, 46.6, 27.1, एल्यूमिनियम है 8.1, 5.0, 3.6, पोटेशियम 2.6, 2.1, 0.46, 0.22, 0.19 और सोडियम है 2.8 और 0.1। ये आपके पास में पृथ्वी तल का संगठन है। पृथ्वी पे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपके पास में पृथ्वी तल का संगठन है। इसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक होता है 46.6% होता है, सिलिकॉन 27.1% होता है, एल्यूमिनियम 8.1% है, Fe 5% है, कैल्शियम 3.6% है, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1, टाइटेनियम 0.46, हाइड्रोजन 0.22, कार्बन 0.19, सोडियम 2.8, अदर 0.1% से अधिक। इन सारणी को बना लो। ये सारणी आपके पास में एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। आपके पास में आपको नॉलेज रहेगी पृथ्वी तल का आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं उनका संगठन ये होता है, समुद्री जल में ये होता है, अति आपके पास में टोटल जो तत्व होते हैं 27 होते हैं। उन 27 में से टोटल आपके पास में 27 एलिमेंट्स हैं। 27 एलिमेंट्स में से 11 तत्व क्या होते हैं, अति आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, जो आपके पास में ये 11 तत्व हैं ये इनकी % मात्रा है। आगे देखो, भूपर्वती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इससे कम आपके पास में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है और आपके पास में क्या होता है, Fe होता है। यानी कि 46.1% आपके पास में ये है, 27.1% आपके पास में सिलिकॉन है, 8.1% आपके पास में एल्यूमिनियम है और Fe कितना आपके पास में 5.0% है। यानी 46.6, 27.1, 8.1, 5.0 और 8, 13 और 7 20 और 6 26, 86। यानी कि आपके पास में ये चारों एलिमेंट्स हैं। ये चारों एलिमेंट्स लगभग 87% पृथ्वी के धरातल का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी के अंदर आपके पास में 87% भाग ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का और Fe का होता है। ठीक है, जैविक कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। जो आपके पास में अति आवश्यक तत्व 11 उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन है। ये आपके पास में कितना होता है, 63% होता है। ये 25.5% था। कार्बन आपके पास में 9.5% था और ये आपके पास में 4, यानी आपके पास में भूपर्वती पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है तत्व उपयोगी। ठीक है, ये आपके पास में 60 से 80% जल के द्वारा निर्मित होते हैं। यानी आपके पास में ये 60 से 80% भाग बनाते हैं जो जल के द्वारा निर्मित होते हैं।
ठीक है। फिर आपके पास में आता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी पास में अति आवश्यक तत्व हैं, वो जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी मात्रा के पास में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इन तत्वों की संख्या 16 होती है। यानी कि आपके पास में जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तत्वों के पास में टोटल कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 में से 11 अति आवश्यक तत्व होते हैं, अति आवश्यक तत्व होते हैं। बच गए आपके पास में 16 तत्व कैसे होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। अर्थात इन तत्वों की संख्या 16 होती है। इनकी परसेंट आपके पास में 1% होती है। यानी पास में प्रकृति में इनकी जो अवेलेबल है, यानी आपके पास में इनकी मात्रा होती है, वो टोटल कितनी होती है, 1% होती है। कितनी होती है आपके पास में, 1%। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें, देखो जैसे आपके पास में है बोरोन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरोन, फ्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन। आपके पास में 8 एलिमेंट्स ये हैं, बोरॉन, फ्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, आर्सेनिक, टिन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम। कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, आर्सेनिक, टिन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, आयोडीन। ठीक है। इसमें आपके पास में एक मैग्नीज और लिख लेना, मैग्नीज और आयोडीन। यानी कि आपके पास में आवश्यक तत्वों की संख्या, आवश्यक तत्वों की संख्या जो जैविक तंत्र के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वो होते हैं 27। कितने होते हैं, 27 होते हैं। उन 27 में 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक महत्व के होते हैं, और जो 16 एलिमेंट्स हैं वो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यानी वो आपके पास में टोटल सभी मिला के 1% भाग बनाते हैं, जिनमें आपके पास में मैग्नीज है, आयोडीन है, बोरोन है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, निकिल है, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, आर्सेनिक है, वेनेडियम है, टिन है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, Fe है और मोलिब्डेनम है। यानी टोटल आपके पास में 11 एलिमेंट्स पहले आए थे, 16 ये हैं। ऐसे आपके पास में 27 एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। फिर आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में आता है क्षार एवं क्षार धातुओं का जैविक तंत्र में क्या महत्व है। यानी कि आपके पास में क्षार धातु, क्षार या मृदा धातु हैं, उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसे लिथियम का क्या महत्व है, सोडियम का क्या महत्व है, कैल्शियम का क्या महत्व है, मैग्नीशियम क्या महत्व है। सबसे पहले हम कैल्शियम का अध्ययन करेंगे, कैल्शियम का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। पहला है कैल्शियम आयनों की उपयोगिता। कैल्शियम +2 आयनों की, कैल्शियम +2 आयनों की उपयोगिता। कैल्शियम +2 आयनों की उपयोगिता। देखो कैल्शियम हमारे पास में मुख्य रूप से कहाँ होता है, जो भी हमारे पास में शरीर में, जो भी हमारे पास में कठोर पदार्थ हैं, जैसे हमारे दांतों का जो इनेमल है कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है। इसके अलावा हमारे शरीर की हड्डियां हैं, वो भी अपने पास में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होती हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपके पास में दांतों के ऊपर हमारे पास में जो क्या होता है, इनेमल होता है, एक कठोर पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं इनेमल। अगर हमारे पास में इनेमल का क्षरण हो जाए तो हमारे पास दांतों का धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः ही क्षरण होने लग जाएगा। अगर हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत है उसको हटा दिया जाए, इनेमल की परत को हटा दिया जाए तो हमारे दांत धीरे धीरे अपने आप ही उनका क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो गल जाएंगे। ठीक है। दांतों के ऊपर उपस्थित कठोर पदार्थ का आवरण जिसे इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट, यानी आपके पास में कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट PO4 2 CaF2, कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट, इसके 3 अणु ले लेंगे। ठीक है। ये आपके पास में कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम आपके पास में ये कैल्शियम हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ये आपके पास में +2 है, ये -3 है, तो आपके पास में कैल्शियम के 3 लगा देंगे, फॉस्फेट के 2 लगा देंगे। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट कहते हैं, यानी कि हमारे दांतों में इनेमल का निर्माण करता है। जो हमारे दांतों के ऊपर कठोर पदार्थ होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर कठोर पदार्थ होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट का बना होता है। ठीक है। जिसका फॉर्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस CaF2 होता है। ठीक है। दूसरा आपके पास में है रुधिर का थक्का बनाने में, यानी हमारे पास में रुधिर का थक्का बनाने के लिए हमारे पास में शरीर में कभी चोट लग जाती है, चोट लगने पर रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, तो रक्त बहने को रोकने के लिए शरीर में कैल्शियम आयन है, उनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। और जिनमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह आपके पास में एक आनुवांशिक रोग है जिसमें आपके पास में लगातार हीमोफीलिया नामक रोग है। उसमें क्या होता है, आपके पास में एक बार चोट लगने के पश्चात रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है। यानी रक्त का थक्का बनाने में रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम +2 आयनों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। इसके अलावा हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। आपके पास में जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।